अब हम देखेंगे यहाँ पर सब ग्रुप की यूनियन पर। मैंने बोला था कि अब इसमें मैं बनाऊंगी सब ग्रुप की यूनियन पर थ्योरम। तो इसमें क्या बताना है हमें शो दैट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली वन इज कंटेन इन अदर। मतलब वो मीन्स यदि दो सब ग्रुप है हमारे पास H1 और H2, तो हमें बताना है कि H1 यूनियन H2 भी G का सब ग्रुप होगा यदि या वन इज कंटेन इन अदर मीन्स या तो H1 is a subset of H2 या H2 is a subset of H1। मतलब H1 के सब एलिमेंट्स या तो H2 में आ रहे हो या H2 के सब एलिमेंट्स H1 में आ रहे हो। ठीक है, हिंदी में देखिए कि सिद्ध कीजिए कि दो उपसमूहों का संघ भी एक उपसमूह होता है यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ। वापस ये थ्योरम इफ एंड ओनली इफ में मतलब ये दो पार्ट में प्रूफ होगी। तो इफ एंड ओनली यदि और केवल यदि वे एक दूसरे में अंतर्विष्ट हो। एक दूसरे में अंतर्विष्ट मीन्स या तो H1 इज सबसेट ऑफ H2 या H2 इज ए सबसेट ऑफ H1। या तो H1 के सब एलिमेंट्स H2 में आ रहे हो या H2 के सब एलिमेंट्स H1 में आ रहे हो। ठीक है, तो हम इसको इफ एंड ओनली में है तो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर पहले कि H1 और H2 G के दो सब ग्रुप इस प्रकार हैं कि वे एक दूसरे में अंतर्विष्ट हैं। पहले मैं ये लेके चलूंगी। ठीक है, तो लिखिए इसका प्रूफ। नाउ फर्स्ट वी कंसिडर H1। नाउ लिखेंगे आप पहले, मैं बोल रही हूँ आप लिख लीजिएगा कि नाउ फर्स्ट वी कंसिडर। हम सब सर्वप्रथम हम लेंगे कि H1 एंड H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G। माना H1 और H2 G के सब ग्रुप है। नाउ H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, सच डेट इस प्रकार है कि या तो H1 इज सबसेट ऑफ H2 या H2 इज ए सबसेट ऑफ H1 मीन्स एक दूसरे में अंतर्विष्ट है। मीन्स H1 और H2 आर टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G सच डेट वन इज कंटेंट। लिख सकते हैं हम इसको जो दे रखा हमें, वन इज कंटेंट इन द अदर। ठीक है, फिर उसके बाद मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या हो जाती है, डेट मीन्स H1 या तो H2 का सबसेट है या H2 H1 का सबसेट है। ये हमें गिवन। देन वी हैव टू शो, क्या प्रूव करेंगे हम, तो हम दिखाएंगे कि देन वी हैव टू शो क्या शो करेंगे हम, देन वी हैव टू शो H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ये हमें शो करना है। चलिए अब हमें जो दे रखा है, आपको अगर ध्यान हो, अगर आपको पता होगा कि यदि A इज ए सबसेट ऑफ B सुपर सेट होता है तो इनका यूनियन क्या होता है, A यूनियन B किसके इक्वल होता है, हमेशा सुपर सेट के। देखिए एक एग्जांपल में लेके चलती हूँ, जैसे मैं बताऊँ आपको, यदि A है आपका 1 2, ठीक है, और B लिया आपने 1 2 3, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, इनका यूनियन क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3 किसके इक्वल हुआ, B के इक्वल। तो यदि A इज ए सबसेट ऑफ B होता है तो उनका यूनियन उसके सुपर सेट के इक्वल होता है। क्लियर, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, माना हमको ये शो करना है कि H1 यूनियन H2 भी G का सब ग्रुप है, तो हमने लिया फर्स्ट, नाउ वी कंसीडर H1 इज ए सबसेट ऑफ H2, ये लिया मैंने, तो विच इम्प्लाइज H1 यूनियन H2 क्या हो जाएगा, किसके इक्वल, सुपर सेट कौन सा है H2, बट H2 क्या दे रखा हमें, बट वी हैव गिवन H2 इज अ सब ग्रुप, हमें दे रखा है कि H2 क्या है, सब ग्रुप ऑफ G, और H2 किसके इक्वल है, H1 यूनियन H2, तो विच इम्प्लाइज H1 यूनियन H2 इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ G। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से आप क्या लेंगे, सिमिलरली इसी तरह से यदि मैं लूंगी H2 इज ए सबसेट ऑफ H1, तो उस कंडीशन पर क्या मिलेगा हमें, विच इम्प्लाइज H1 यूनियन H2, अब किसके इक्वल मिलेगा हमें, H1, वही लिखेंगे हम, क्योंकि H1 क्या है, G का सब ग्रुप। ठीक है, अब आप लिखेंगे इसमें, क्योंकि H1 G का सब ग्रुप है इसीलिए H1 यूनियन H2 भी क्या हो जाएगा, क्योंकि H1 अब किसके इक्वल है, H1 यूनियन H2, तो H1 यूनियन H2 भी G का सब ग्रुप होगा। तो एक पहला पार्ट तो आपका खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर जाएंगे, इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट क्या होगा,
कन्वर्स में हमें इसका जो कन्वर्सली जो होगा विलोमतः, उसमें अब क्या लेके चलेंगे हम? अब हम लेंगे H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप। क्या लेके चलेंगे हम? H1 यूनियन H2 क्या है? इज ए सब ग्रुप। ये गिवन इज ए सब ग्रुप, ठीक है। देन वी हैव टू शो, क्या शो करना है हमें? तो अब हमें दिखाना है कि देन वी हैव टू शो, देन वी हैव टू शो डैट, क्या दिखाएंगे हम? वन इज कंटेंट इन द अदर, मीन्स या तो H1 इज ए सबसेट ऑफ H2 या H2 इज ए सबसेट ऑफ H1। क्लियर? इसको हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। विरोधाभास, विरोधाभास क्या होता है कि जो मुझे दिखाना है, मुझे ये दिखाना है, तो मैं बोलूँगी नहीं ये ऐसा नहीं है, तो इसका मैं उल्टा मानूंगी। तो मैं क्या मानूंगी कि ना तो H1 H2 का सबसेट है एंड H2 डज नॉट सबसेट ऑफ H1, ना तो H1 H2 का सबसेट है और न ही H2 H1 का सबसेट है। क्लियर? तो लिखेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन, उसको लिखेंगे विरोधाभास से माना कि, विरोधाभास से माना कि, बाय कॉन्ट्राडिक्शन वी सपोज, क्या सपोज करा? बाय कॉन्ट्राडिक्शन वी सपोज दैट H1 डज नॉट सबसेट ऑफ H2। अच्छा, यहाँ सबसेट लिखा है, इधर ध्यान दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा? H1 डज नॉट सबसेट ऑफ H2 एंड आ जाएगा यहाँ, एंड H2 डज नॉट सबसेट ऑफ H1, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका बिल्कुल उल्टा कि ये कह रहा है कि H1 देखिए सबसेट एंड इक्वल, अब यहाँ पर मैंने इक्वल भी हटा दिया है, नॉट मतलब H1 नॉट सबसेट ऑफ H2। अच्छा भाई ये मुझे बताइए कि सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब ये होता है कि यदि H1 H2 का सबसेट है, इसका मतलब इसके सब एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और सबसेट नहीं है, देखिए जैसे यहाँ पर यदि मैंने लिया, यहाँ H1 लिया मैंने सपोज 1 2 एंड 3 और H2 लिया मैंने 1 2 4 एंड 5। ठीक है, क्या यहाँ H1 इज ए सबसेट ऑफ H2 है? क्या H1 के सब एलिमेंट्स H2 में आ रहे हैं? नहीं, एक एलिमेंट्स ये रहा 3, एक एलिमेंट्स ऐसा है जो कि H2 में नहीं आ रहा है। तो सबसेट नहीं होना का मतलब क्या होता है कि इस सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट्स हो जो इसमें तो है बट इसमें ना हो। ठीक है, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे कि चूंकि H1 डज नॉट सबसेट ऑफ H2 विच इम्प्लाइज H1 डज नॉट सबसेट ऑफ H2, इसका मीनिंग क्या होगा? विच इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू H1, एक एलिमेंट्स एटलीस्ट वन, ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट, तो देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू H1 एंड A डज नॉट बिलोंग्स टू H2, क्योंकि इसका सबसेट नहीं। तो H1 एक एलिमेंट्स A ऐसा है जो H1 में तो है परंतु किसमें नहीं है? H2 में नहीं। इसी तरह से H2 डज नॉट सबसेट ऑफ H1, इसका मतलब क्या होगा कि एक एलिमेंट्स ऐसा जो कि H2 में तो है परंतु किसमें नहीं है? H1 में। तो अब हम यहाँ आपको इसको B मान, तो देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू H2 एंड B डज नॉट बिलोंग्स टू, क्लियर ये बात? अब देखिए यहाँ पर हमें बस अब इतना ही लेना है कि यहाँ से देखिए कि A बिलोंग्स टू, अच्छा देखिए मेरी आपको समझ में आ रहा है पूरे अच्छी तरह से? प्लीज़ मेरी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब हम क्या लेके यहाँ से चलेंगे? A बिलोंग्स टू, इधर ध्यान से देखिए, A बिलोंग्स टू H1 एंड B बिलोंग्स टू H2। तो क्या ये एलिमेंट्स यूनियन में होगा? क्योंकि यूनियन में होने के लिए हमें किसी एक में होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको कंसीडर करेंगे, केवल इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्योंकि A बिलोंग्स टू विच इम्प्लाई, इसको डालिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको डालिए इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से A बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। क्लियर? क्योंकि H1 में है ना ये एलिमेंट्स, तो ये यूनियन में भी आ जाएगा। और इसी तरह से B किसका एलिमेंट्स है? H2 में। B किसका है? H2 का, तो ये B किस में आ जाएगा? B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। ध्यान से देखिए, ये थ्योरम मोस्ट IMP है। ठीक है,
तो यहाँ से इसको देखा हमने कि जिसके अंदर है केवल उसको कंसीडर करा, और यूनियन में किसी एक में होना जरूरी है। दोनों में हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक में तो भी यूनियन में हो जाता है संघ के लिए, ठीक है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, A belongs to H1 यूनियन H2 एंड B belongs to H1 यूनियन H2, ठीक है। विच इम्प्लाइज, चूंकि यूनियन आपको क्या लेके हम लेके क्या चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं कि H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप। अच्छा सब ग्रुप है तो क्या उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है, यस क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे A belongs to H1 यूनियन H2 एंड B belongs to H1 यूनियन H2 विच इम्प्लाइज AB belongs to AB, अभी मैं यहाँ पे इक्वल टू लिख दूंगी, AB belongs to H1 यूनियन H2। रीजन लिखेंगे, क्या रीजन आएगा, क्योंकि H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G, दे रखा है हमें, गिवन भी लिख सकते हैं, गिवन H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप बाय क्लोजर, देयरफॉर बाय क्लोजर, इसलिए संवरक नियम से। क्लियर। अच्छा ये जो आया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये कोई हम जानते हैं कि जैसे 1 into 2 करें, 2 into 3 करते तो एक नया एलिमेंट बन जाता है। तो नया एलिमेंट जो बना उसको मैंने नाम क्या दे दिया है, सी। ये ध्यान हाईलाइट करिए इसको, क्योंकि ये चीज़ आप भूल जाते हैं कि मुझे अब क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नया एलिमेंट है उसको क्या बना, नाम दे दिया मैंने सी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद ही लेकर, हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन में क्या मेथड होती है कि जो हमें प्रूव करना रहता है, ठीक है, हम उसका उल्टा लेते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही है। अब क्या होता है कि जो हम लेके चल रहे हैं चूंकि है तो वो गलत है, तो हमारे ही कहीं ना कहीं स्टेटमेंट को वो गलत कर देता है। जो मेरा जो प्रूफ है उसमें से कोई चीज ऐसी आ जाएगी कि जो रॉन्ग है, ठीक है। तो रॉन्ग हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, मेरा ये स्टेटमेंट गलत और ये गलत है, मतलब क्या है, जो दे रखा है वही सही। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्लियर सबको। विरोधाभास में क्या होता है, जो हमें दिया है हम मानते वो सही नहीं है, उसका दूसरा स्टेटमेंट जो है उसको मानते हैं कि सही है, इसका उल्टा उसके विपरीत को मानते हैं कि सही है। अब जो जिसको लेके चल रहे हैं उसका उल्टा, तो क्या हम ले लिया हमने, तो उसमें क्या होता है कि वो हमारे ही कहीं स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देता है। हमने जो यहाँ ये प्रूफ करा उसमें कोई चीज को गलत बता देगा। इसका मतलब क्या है, जो हम ये लेके चल रहे हैं वो रॉन्ग, तो सही कौन सा होगा, गिवन स्टेटमेंट। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए AB इक्वल टू C बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, इसका मतलब क्या हुआ, विच इम्प्लाइज, यूनियन का मतलब क्या होता है कि या तो AB इक्वल टू C बिलोंग्स टू H1 या AB इक्वल टू C बिलोंग्स टू H2, या तो वो H1 में होगा या H2 में होगा। तो नाउ वी कंसीडर, पहले हमने कंसीडर करा किस में है, वो H1 में। तो नाउ वी कंसीडर, माना, नाउ वी कंसीडर AB इक्वल टू C बिलोंग्स टू H1, किस में माना हमने, H1 में। देखिए अब क्या करना है, बस आपको H1 में क्या नहीं है, समीकरण 2 से देखिए H1 में क्या नहीं है, H1 में B रहा, B नहीं है H1 में। देखिए इक्वेशन में B डज नॉट बिलोंग्स टू H1, तो मैं यहाँ क्या बता दूंगी कि B को बता दूंगी वो H1 में है। क्लियर। तो देखिए कैसे हो जाएगा, B AB इक्वल टू C बिलोंग्स टू H1, ये मैंने कंसीडर करा है, तो विच इम्प्लाइज दोनों साइड से मैंने A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। किससे करा, A इनवर्स से। क्यों, क्योंकि ये A बिलोंग्स टू क्या था आपका H1, तो उसका इनवर्स भी होगा H1 में, तो मैंने A इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, तो विच इम्प्लाइज A इनवर्स A B इक्वल टू A इनवर्स C बिलोंग्स टू H1। और A इनवर्स जानते हैं आप, A इनवर्स किसके इक्वल होता है, E के इक्वल, तो विच इम्प्लाइज EB इक्वल टू A inverse C belongs to H1 and which implies B equal to A inverse C belongs to H1। क्लियर। कुछ नहीं करना हमें, बस ये देखिए आइडिया हमें लेकर चलना है कि क्या चीज नहीं है, B नहीं है H1 में। तो मैंने क्या कहा था, मैं अपने स्टेटमेंट को रॉन्ग करूंगी तो मैं यहाँ बता दूंगी B belongs to H1, तो उसके लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, B इक्वल यहाँ बताना है, ये A को हटाना पड़ेगा हमें, तो A इनवर्स हमने कर दिया यहाँ मल्टीप्लाई। क्लियर। A इनवर्स से जहां करा तो इधर भी करना पड़ेगा, तो यहां पर आ जाएगा E B मीन्स B। तो यहाँ पे ये क्या स्टेटमेंट करा, ये बोलता है कि भाई B बिलोंग्स टू H1 बट बाय इक्वेशन विच कॉन्ट्राडिक्ट द इक्वेशन सेकंड, जो कि समीकरण 2 को क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट। तो विच कॉन्ट्राडिक्ट इक्वेशन सेकंड, जो कि समीकरण 2 का विरोध करता है, इसलिए
देयरफॉर आवर एज्यूम्शंस इज रॉन्ग, इसलिए मैं जो लिया है वो गलत है। आया समझ में? तो अभी हम यहाँ केवल इतना ही लिखेंगे, विच कॉन्ट्राडिक्ट द इक्वेशन सेकंड। ठीक है, चलिए ये बोलता है भाई समीकरण 2 को विरोध करता है, तो हो सकता है कि ये नहीं है, तो या तो इस पर सही आना जाना चाहिए, तो सिमिलर। अब क्या लेके चलेंगे हम, भाई ये गलत हो रहा है तो क्या लेंगे हम, नहीं ये कि ए बी इक्वल टू सी बिलोंग्स टू H1 में या H2 में, तो भाई इसमें तो गलत हो रहा है तो क्या इसमें सही है, तो इसको लेके चलेंगे। अब हम क्या लेके चलेंगे, अब हम लेके चलेंगे ए बी इक्वल टू सी बिलोंग्स टू, किस में ले लिया मैंने, H2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए वहां पर उसमें कि किस में H2 में क्या नहीं है, H2 में देखो समीकरण 1 में वो कहता है कि A डज नॉट बिलोंग्स टू H2। तो मेरा मतलब मैं क्या चीज को फोकस करूंगी, मैं बता दूंगी यहाँ A बिलोंग्स टू H2। ठीक है, तो आपको अपने आप ही दिख रहा होगा यहाँ पर कि A बिलोंग्स टू H2 मुझे बताना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर, किसको हटाना पड़ेगा मुझे, इस B को। B कब हटेगा, जब इसके इनवर्स हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं करूंगी विच इम्प्लाइज ए बी बी इनवर्स, दोनों साइड में किसका मल्टीप्लाई करा मैंने, बी इनवर्स का। और चूंकि B बिलोंग्स टू H2 है तो उसका इनवर्स भी इसके अंदर है। ठीक है, तो दोनों साइड आप लिखेंगे यहाँ रीजन कि B इनवर्स से मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय B इनवर्स, तो आपने B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज ए ई इक्वल टू सी बी इनवर्स बिलोंग्स टू H2। ए ई मीन्स किसके, ई इज आइडेंटिटी, ये हो जाएगा आपका A इक्वल टू सी बी इनवर्स बिलोंग्स टू H2। तो ये तो बोल रहा है भाई ए बिलोंग्स टू H2, ये कौन सी इक्वेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जबकि इक्वेशन फर्स्ट देखिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, इक्वेशन फर्स्ट ये कह रही है कि A बिलोंग्स टू H1, क्लियर। और यहाँ हमने क्या बता दिया, सॉरी A डज नॉट बिलोंग्स टू H2, समीकरण 1 क्या कहती है कि A डज नॉट बिलोंग्स टू H2, और यहाँ हमने क्या बता दिया कि A बिलोंग्स टू H2। तो विच कॉन्ट्राडिक्ट द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को कॉन्ट्राडिक्ट, कौन सी समीकरण का विरोध करता है, तो यहाँ लिखेंगे विच कॉन्ट्राडिक्ट इक्वेशन सेकंड, जो कि समीकरण 1 का विरोध करता है। इसलिए अब देखिए दोनों तरफ ही आपका विरोध आ गया, देयरफॉर आवर एज्यूम्शंस इज रॉन्ग, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। लिखिए आप लोग, देयरफॉर आवर एज्यूम्शंस इज रॉन्ग, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। ठीक है, लिखा आपने, देयरफॉर आवर एज्यूम्शंस इज रॉन्ग, हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए क्या सही है, देयरफॉर हैंस, या लिख लीजिए हैंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, जो दे रखा है वही सही है, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, इसलिए जो दिया है वही सही है। क्या दिया है, क्या दिया है, अर्थात H1 इज ए सबसेट ऑफ H2 या H2 इज ए सबसेट ऑफ H1। ठीक है, ये आपकी थ्योरम कंप्लीट हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मैं करूँगी वो चैप्टर और भी आपका इंटरेस्टिंग होगा, वो होगा मैं साइक्लिक पर बनाऊंगी। आगे आपकी कंटिन्यूस सीरीज बना रही हूँ, आपकी एग्ज़ाम आने वाली है। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स लिखिए।